सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू एसपी एकेडमी। कैसे हो दोस्त? आई होप कि सब बढ़िया हो गए। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th सिविक्स का। हमारा जो एक चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल पार्टीज का, उसका ये पार्ट 2 है हमारा, जिसमें हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि हमारी कितनी नेशनल पार्टीज हैं और वो जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं वो कब बनी थी, मतलब कब लॉन्च हुई थी, उनका एजेंडा क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहली जो हमारी नेशनल पार्टी है वो कौन सी है भैया? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की लीडरशिप में सबसे पहले ये लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1998 यानी कि 1998 में। रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016। 1998 में बनी थी ये और 2016 में इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। फिर क्या है? द पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रासेस। पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है भैया? फूल है और घासें हैं, फ्लावर्स और ग्रासेस। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म has been in power in West Bengal since 2011। सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म, इसका जो एजेंडा है सेकुलरिज्म है और फेडरलिज्म है, और 2011 से अभी तक ये कॉन्टिन्यूअसली वेस्ट बंगाल में पावर में है। ऑल्सो हैज अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में इसकी सरकार है। फिर क्या बोल रहे? इन द जनरल इलेक्शन held in 2019, it got 4.07% votes and won 22 seats, making it in the 4th largest party in the लोक सभा। 2019 के जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे इसमें इन्होंने 4.07% वोट इन्होंने मतलब कि जीता था। और क्या जीती थी इन्होंने? 22 सीट्स जीती थी। ठीक है, उसी के साथ अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो है BSP, बहुजन समाज पार्टी। बनी कब थी? 1984 में। किसकी लीडरशिप में? काशीराम जी की लीडरशिप में हमारी ये पार्टी बनी थी, बहुजन समाज पार्टी। अगर हम देखें कि इसका एजेंडा क्या है तो 6 टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित, आदिवासी, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब क्या भैया, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है पार्टी जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसीज हैं या रिलीजियस माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, ये पार्टी उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फिर क्या है? ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले और रामास्वामी, इन सबके, और भीमराव अंबेडकर साहब के भी, मतलब कि अगर तुम बात कर लोगे तो इन सबकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे चलने वाली ये पार्टी है। ओके, फिर क्या है? नेशनल पार्टी स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट्स एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल्स। इट हैज इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सबस्टेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। अगर तुम बात करोगे कि भैया इस पार्टी का मतलब कि मेन एजेंडा क्या है, ये किस बेसिस पे काम कर रही, तो क्या है भैया कि हमारे जो रामास्वामी हो गए, भीमराव अंबेडकर साहब हो गए, महात्मा फूले हो गए, इन सबके आइडियोलॉजी पे चलने वाली ये पार्टी है। ये काम किसके लिए करती है? ऑप्रेस्ड पीपल्स जो हो गए या फिर जो दलित लोग हो गए उनके लिए ये काम करती है। ठीक है, मतलब कि उनके वेलफेयर के लिए ये काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए स्टैंड लेती है। इसकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस अगर तुम देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में और उसके आसपास के स्टेट जैसे तुम्हारे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया और पंजाब हो गया। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019 it polled about 3.63% votes and secured 10 seats in the Lok Sabha। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने क्या जीता था भैया? 3.63% वोट्स इन्होंने जीते थे और 10 सीटें इन्होंने जीती थी लोकसभा के अंदर। ठीक है,
फिर बात आती है हमारी सबसे प्यारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कब फाउंड हुई थी? 1980 में बनी। ठीक है, भारतीय जनसंघ के नाम से, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाया था इन 1951। wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient cultures and values and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism and अंत्योदय। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड। ठीक है, आगे देख लो अगर क्या है भैया। चलो ठीक है, ये जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? इसका पहले का अगर तुम नाम देखोगे तो क्या था? भारतीय जनसंघ। क्या था? भारतीय जनसंघ। किसने किया था? किसकी लीडरशिप में बनी थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की लीडरशिप में बनी थी। उनका ये कहना था कि भैया हमारी जो पार्टी है ना, वो हमारे पुरानी जो कल्चरल आइडियोलॉजीज हैं उनके बेसिस पे ये हमारी पार्टी बनेगी। यानी कि जो हमारा कल्चर है हमारे इंडिया का, उसके बेसिस पे ये पार्टी हमारी चलेगी। लेकिन फिर बाद में दीनदयाल उपाध्याय की आइडियाज और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इन सब चीजों को फॉलो करते हुए क्या हुआ कि अब इसको कल्चरल नेशनलिज्म का दर्जा दे दिया गया। यानी जहां ये पार्टी पहले आपके देश के लिए काम कर रही थी, वहीं पे अब ये पार्टी एक अपना एजेंडा फॉलो करती है। क्या है उनका एजेंडा? उनका एजेंडा है हिंदुत्व, यानी कि सनातन। इनको ऑब्जेक्टिव अगर देख लोगे तो wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all peoples living in the country irrespective of religion and ban on religious conversions. It supports peace, increased sustainability substantially in the 1990s, early limited to north. क्या भैया इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव क्या है भैया कि जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाना। जम्मू कश्मीर जो चला गया है पीओके जो है, ठीक है, उसको वापस से लेकर के आना और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हमारे देश के अंदर। और क्या होना चाहिए कि हमारे देश में क्या होना चाहिए भैया? और क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल्स लिविंग इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक है, और जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है, यानी हिंदू से मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से हिंदू बन गए, ठीक है, बेसिकली यही होता है। तो इस चीज को बैन करना किसकी मतलब कि किसका एजेंडा है, किसके ऑब्जेक्टिव्स है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट्स इन। चलो ठीक है, कब पावर में आई थी? 1998 में आई थी एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए के। मतलब कि एनडीए की तरह ये लोग लीडरशिप में आए थे जब ये लोग 1998 में जीत के आए फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या? इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 303 मेंबर्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस, करंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। अभी ये सेंटर में रूलिंग पार्टी है हमारी। और 2019 के अगर इलेक्शंस देख लोगे तो इनको 303 मेंबर्स थे उस टाइम पर। ठीक है, ये देखो भाई, ये जहां जहां ये ऑरेंज दिख रहा है हर जगह तुम्हारी क्या है भैया? भारतीय जनता पार्टी। फिर आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म हुई थी 1995 में। ठीक है, और ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स तुम्हें बस याद रखने हैं, कभी अलग हुई, कब स्प्लिट की गई, ये सारी चीजें। ठीक है, इसकी मैं एक पूरी अच्छी खासी तुम्हें पीडीएफ देने वाला हूं। अच्छा दोस्त, इतनी सारी नेशनल पार्टीज है हमारी, इतने सारे उनके वो हैं, एस्टेब्लिशमेंट डे है कि ये पार्टी अब एस्टेब्लिश हुई थी, ये इसकी लीडरशिप में हुई थी। ये सारी चीजें हम याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए मैं तुम्हें सबसे इजी ट्रिक देने वाला हूं, ठीक है, जो कि इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, अभी नहीं। अभी देखो नेशनल पार्टीज हमने देख ली, अब देखेंगे हम लोग स्टेट पार्टीज। तो स्टेट पार्टीज अदर देन द नेशनल पार्टीज, जितनी भी पार्टीज होती है वो हमारी स्टेट पार्टीज कहलाती है। ठीक है, और उनको हम लोग रीजनल पार्टी भी कहते हैं। These parties needs to be regional in their ideology or outlook and play very important role in national politics. The national parties are compelled to form alliance with state parties. अब जो हमारी नेशनल पार्टीज होती है, कई बार उनको क्या करना पड़ता है, अगर बहुमत नहीं मिल रही है उनको, मेजोरिटी नहीं मिल रही है उनको, तो वो लोग स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस बना लेते हैं, उनके साथ गठबंधन की सरकार बना लेते हैं।
मेक द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। ये जो हमारी पार्टीज है ये पार्लियामेंट को और भी ज्यादा डाइवर्स बनाती है और कंट्रीब्यूट करती है फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रेंथ देने में, यानी कि और भी मजबूत बनाने में। द प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स अ पार्टी मस्ट गेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टी एज स्टेट पार्टी। देखो भैया कि अगर कोई भी हमारी पार्टी है, ठीक है, जो इसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा रहा है, तो उसको कुछ नंबर ऑफ वोट्स, कुछ नंबर ऑफ सीट्स उसके लिए फिक्स है कि इतनी अगर जीतती है तो वो स्टेट पार्टी कहलाएगी, इतनी मतलब अगर जीतती है तो स्टेट पार्टी कहलाएगी। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इज in an election to the legislative assembly of state wins at least 2 seats in recognized as party state party। ठीक है, 6%, क्या 6% अगर टोटल वोट और एटलीस्ट 2 सीट्स कोई भी पार्टी जीतती है इलेक्शन में, तो उसे हम लोग बोल देंगे उस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे मोस्ट विजुअल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर व्हाटएवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। पॉपुलर ओके डिफॉर्मेशंस, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लोगों का ये कहना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, जैसे कई लोग कहते हैं कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है भैया। फिर क्या है, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, कि खानदानी जो चीजें चलती आ रही, डायनेस्टिक सक्सेशन जो चलता आ रहा है, उसी के बेसिस पे हमारी पार्टी आगे गवर्न कर रही है, आगे चली जा रही है। जैसे कि कहते हैं ना कि मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूं, मेरा बच्चा भी बदमाश रहेगा। वही सेम चीज है कि मैं इस पार्टी का प्रेसिडेंट था, मेरा बाप प्रेसिडेंट था, मेरा दादा प्रेसिडेंट था, तो मैं भी प्रेसिडेंट रहूंगा और आने वाली मेरी जनरेशन भी प्रेसिडेंट रहेगी। तो डायनेस्टिक सक्सेशन एक चैलेंज होता है। फिर क्या है, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। मनी और मसल पावर, भैया पैसा और ताकत, ये दो चीजें ऐसी है ना जिससे कि हमारे पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारी पॉलिटिक्स डूब रही है, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं मनी और मसल पावर का। फिर क्या है, पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, यानी कि हमारी जो पार्टी है वो हमारे वोटर्स के लिए, हमारे जो मतदाता हैं उनके लिए कोई ढंग की चीजें ला ही नहीं पा रही है, उनके लिए ऐसा कुछ ला ही नहीं रही है कि उनको इंटरेस्ट है उसके अंदर। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी समझ ही गए कि किस तरीके से है, कि भैया आप अपनी बातें नहीं रख पा रहे हो वहां पर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देन अगर तुम देखोगे, ये रहा नेशनल पार्टीज को याद करने की निंजा टेक्निक। क्या है भाई, वो है इससे बड़ा कूल कूल बना नया और नया। अजीब सा लग रहा है, चलो भाई तो अब बनाते हैं इसे भी चोर बोलो। चोर बोलो। अब हम लोग क्या कहते हैं, हमारी जितनी भी पार्टीज होती है हम लोग को कहते हैं कि ये पार्टी भी चोर है, ये पार्टी भी चोर है। तो एक सिंपल याद कर लो, इसे भी चोर बोलो। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है कि अब ये पार्टी जो हो गई हमारी वो तो चोर हो गई, तो कह दिया कि इसे भी चोर बोलो। चलो भाई, चलो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट। इसे भी चोर बोलो। चलो भाई अगला आओ, अगला। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे, इसे भी चोर बोलो। चलो भाई नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट। अब इसे याद करना है, इसे का आई उठा लो, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
भी का बी उठा लो, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। चोर का सी उठा लो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। बोलो का बी उठा लो, क्या है भैया, बोलो का अगर तुम बी उठाओगे तो क्या है, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। बीएसपी जो है वो सबसे ज्यादा मतलब कि पावर में कहां रहती है, ये यूपी में और उसके नेबरिंग स्टेट्स में। चलो भाई नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट, ठीक है। इसे भी चोर बोलो, अच्छा ठीक है, ये बी हटा दो अभी, ठीक है। इसे भी चोर बोलो, हो गया। चलो भाई नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट चलोगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, ठीक है। फिर बी से बीएसपी, और नेक्स्ट से कौन सा हो गया तुम्हारा, नेशनल पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, ठीक है। ए से हो गया तुम्हारा आम आदमी पार्टी, एएपी, ठीक है। और फिर क्या है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में बनी थी ये हमारी। तो देखो ये मैं ना तुम्हें अलग से अभी लिख करके समझाने वाला हूं, यहां पे बस हो गया कि इसको लिख दिया है। सिंपल समझो, आई से क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब बनी, 1885 में। इसका एजेंडा क्या है, सेकुलरिज्म और वेलफेयर। फिर है हमारा बड़ा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, कब बनी थी, 1980 में। कल्चरल और नेशनलिज्म इसका एजेंडा है, ठीक है। कूल, कूल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, बनी है 1925 में। सोशलिज्म और वर्कर्स के राइट के लिए ये पार्टी हमारी हमेशा फाइट करती रहती है, हमेशा लड़ती रहती है। फिर अगले सी से हमारा आ गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है। कब बनी थी, 1964 में। और इसका जो एजेंडा है क्या है, मार्क्सिज्म और क्लासलेस सोसाइटी के लिए ये लोग काम करते हैं। फिर बी से है तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, 1984 में बनी, दलित और बहुजन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। फिर एन से तुम्हारा हो गया नेशनल पार्टी ऑफ पीपल्स पार्टी, 2013 में बनी, ट्राइबल राइट्स के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करती है उनके, ठीक है। आम आदमी पार्टी और आ गया इससे तुम्हारा, ठीक है, क्या है, 2012 में बनी है, एंटी करप्शन और गवर्नेंस के खिलाफ इसका एजेंडा है, इसका एजेंडा वही है भैया। फिर एन, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, 1999 में बनी थी, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म इनका एजेंडा है, ठीक है। तो यही थी हमारी कुछ नेशनल पार्टीज और उनके एजेंडाज। अब से याद कैसे करना है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो तुम्हें मिलेगी एक शॉर्ट वीडियो में, एक रील के फॉर्मेट में, ताकि तुम 1 मिनट में सारी नेशनल पार्टीज, उनके एस्टेब्लिशमेंट और उनके एजेंडा सब कुछ याद कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म, पार्ट 1 पार्ट 2 हमने दोनों खत्म कर लिए हैं, ठीक है। तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू।